Students, ये NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.42 फ्रॉम पेज नंबर 236 ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ विनेगर, विनेगर मींस कि आप यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात कर रहे हो, राइट, इज 3.76। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट, राइट। आपके पास एक एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसका इन्होंने पीएच 3.76 दिया हुआ है, राइट। और आपसे बोला है कि इस जो सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी आ रही है आपने ये बताना है। सबसे पहले हम जो पीएच है इसका फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है फाइंड आउट होगी, राइट। सो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, राइट। अब हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन पीएच हमारे पास गिवन है, दैट इज 3.76, राइट। सो यहाँ पे हम वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट 3.76 इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयंस आ गया, राइट। अब ये जो माइनस का साइन है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी। सो लॉग एच पॉजिटिव इक्वल टू माइनस 3.76 आ गया, राइट। अब ये लॉग मैंने सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं एंटी लॉग ले लूंगी। सो टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो एंटी लॉग के साथ ये जो लॉग है ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। एंड ये जो माइनस 3.76 है इस पे एंटी लॉग आ गया, राइट। सो एंटी लॉग आपने अब फाइंड आउट करना है माइनस 3.76 का। अब ये जो माइनस 3.76 है इसका एंटी लॉग टेबल में नहीं देख सकते, राइट। तो इसके लिए जिस वैल्यू का हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, राइट। तो इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू एंटी लॉग। अब अगर मैं ये जो माइनस 3.76 है इसे माइनस 0.76 लिख लेती हूँ तो डेफिनेटली आंसर मेरे पास माइनस 3.76 ही आएगा, राइट। अब ये जो माइनस का 0.76 है इसकी वैल्यू हमने एंटीलॉग टेबल में देखनी है। तो ये जो माइनस की वैल्यू है इसे मैं पहले प्लस की वैल्यू बनाऊंगी, राइट। तो इसके लिए मैं इसमें +1 और -1 ऐड कर दूंगी, राइट। सो हाइड्रोजन आयंस इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -3 माइनस 0.76। इसमें आपने +1 और -1 कर दिया क्योंकि +1 और -1 डेफिनेटली 0 ही बना देगा, मतलब हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो सेम ही आएगा। लेकिन इससे जो है अब हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी जिसका हमने एंटीलॉग चेक करना है, राइट। सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटीलॉग, डेफिनेटली ये -3 -1 ये मैं इकट्ठा कर दूंगी। नाउ प्लस का 1 आ गया और माइनस का 0.76 आ गया, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू एंटी लॉग। अब डेफिनेटली ये कैसे आ जाएगा, -3 -1 -4 हो गया, +1 -0.76 ये प्लस का 0.24 दे देगा। अब जो वैल्यू हमने एंटीलॉग टेबल में चेक करनी है डेफिनेटली वो पॉजिटिव बन गई है, राइट। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जो है इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज एंटीलॉग m प्लस n। इट कैन बी रिटन एज एंटीलॉग m इंटू n, राइट। नाउ इस वैल्यू को हम इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सो H पॉजिटिव इक्वल टू एंटीलॉग, ये हम कैसे लिखेंगे, -4 इंटू 0.24 आ गया। अब इसे आप स्प्लिट करके लिख लो। सो इट विल बी एंटीलॉग, हमने सबसे पहले -4 का चेक करना है इंटू एंटीलॉग 0.24। नाउ अगर एंटीलॉग ऑफ -4 करते हैं, राइट। अब ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाती हूँ, राइट। सो अगर मैंने 10⁻⁴, ठीक है, इसका लॉग लिया तो ये मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, m एंड n फॉर्मूले के साथ, राइट। सो लॉग m पावर n जो है ये हम कैसे लिख सकते हैं, n log m के फॉर्म में, राइट। सो n जो है ये आगे आ गया -4 और log 10 आ जाएगा। सो
-4 log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। यहाँ पे आप साइड पे लिख लेते हो log 10 इक्वल टू 1, राइट। सो -4 इंटू 1 श्योरली -4 आ गया। अब ये जो -4 आया है इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 10 रेज टू पावर -4 के, राइट। सो हम यहाँ पे 10 रेज टू पावर -4 लिख सकते हैं। और ये जो एंटी लॉग ऑफ 0.24 है ये हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, राइट। सो H पॉजिटिव इक्वल टू एंटी लॉग -4, ये 10 रेज टू पावर -4 आ गया, इनटू एंटी लॉग ऑफ 0.24 हमारे पास 1.74 आता है, राइट। अगर आपको एंटी लॉग देखना नहीं आता है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। सो अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रीअरेंज करके लिख लेते हैं। इट इज 1.74 इंटू 10 रेज टू पावर -4 आ रही है।